वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। चलो स्टार्ट करते हैं अपन इसके इंट्रोडक्शन के साथ में। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन में अपन इसको पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक भी कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेक्सी थेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, फिर अपन इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये एक मेडिकल टर्म है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है पेशेंट के अंदर जो कि सीवियर मेजर डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनको, और उन पेशेंट के अंदर जो कोई दूसरे ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्स नहीं करते। तो चलिए अब इसको अपन थ्योरी के थ्रू पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोशॉक और इलेक्ट्रोप्लेक्सी थेरेपी। It is a medical term most commonly used in patient with severe major depression or bipolar disorder, and it is used for those who doesn't respond to other treatment. वही जो मैंने अभी आपको समझाया था। फिर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। ये एक आर्टिफिशियल इंडक्शन होता है ग्रैंडमल सीजर्स का, जिसको अंदर अपन एनेस्थेसाइज्ड पेशेंट के अंदर इसको पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उसके स्कैल्प के ऊपर ताकि उसकी एक्टिविटी को अपन कंट्रोल में कर सकें या उसका ट्रीटमेंट कर सकें। देखिए डेफिनेशन। ECT इज एन आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंडमल सीजर्स which are used in anesthetized patient by passing an electric current through electrode which is placed to the patient head or scalp। एक ही बात है। फिर अपन पढ़ते हैं इसकी इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। सबसे पहले इंडिकेशन में अपन को पहले एक लाइन लिखेंगे। इट इज़ अ टर्म मेनली यूज्ड इन दोज पेशेंट हु हैज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू अदर ट्रीटमेंट, जैसे कि मेनिया, सीवियर कैटेटोनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस। फिर आता है सीवियर डिप्रेशन के अंदर फेलियर टू एंटी डिप्रेशन थेरेपी, और इसके अंदर दूसरा आएगा नीड ऑफ रैपिड एंटी डिप्रेशन रेस्पॉन्स इन हाई सुसाइडल रिस्क, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ गुड रेस्पॉन्स टू द ECT, पेशेंट नॉट एबल टू टॉलरेट एंटी डिप्रेशन ड्रग साइड इफेक्ट। एक तो जैसे इसके अंदर ये हो गया अपना फेलियर टू एंटी डिप्रेशन थेरेपी, मतलब एंटी डिप्रेशन थेरेपी जो अपन दे रहे हैं उसको मेडिसिन दे रहे हैं वो उसको फेलियर कर रहा है और ना उसको ऊपर रेस्पॉन्स कर रहा है। और इसके अंदर दूसरा पॉइंट आ गया एंटी डिप्रेशन नीड उसको हो रही है बार बार। हाँ, तो एंटी डिप्रेशन थेरेपी की बार बार इसको नीड हो रही है, तो उस कारण से अपन ECT यूज़ में लेंगे क्योंकि ये उसका क्या नाम रहे कंज्यूम करना सीख जाएगा, मतलब इसके बिना काम नहीं कर पाएगा। इन हाई सुसाइडल रिस्क, मतलब जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी हो, मतलब वो बार बार कह रहा मैं मर जाऊँगा उनके अंदर। और प्रीवियस हिस्ट्री का मतलब हो गया कि मतलब पहले भी अपन ने इसके ऊपर ECT का यूज़ में लिया तो उसके अंदर अपन को गुड रेस्पॉन्स मिला। और उन पेशेंट के अंदर भी अपन यूज़ में लेंगे जो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं कि एंटी डिप्रेशन ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब ड्रग साइड इफ़ेक्ट को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंक्रीज्ड ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जिनका ज़्यादा हो, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो, किसी को सीवियर पल्मोनरी डिसऑर्डर हो, किसी को कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो। ठीक है ना, आप समझे। फिर आता है अपना नर्सेज रोल क्या क्या होगा। नर्सेज हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट ऑन ए ट्रॉली फ्रॉम द वेटिंग रूम। ECG प्रोसीजर जो रूम होता है उसके बाहर पेशेंट को अपन बिठा के रखते हैं, वहाँ के अंदर नर्स सबसे पहले उसको हेल्प करेगी कि उसको ट्रॉली पे बिठाया जाए। फिर नर्स उसके ऊपर मतलब अंदर लगाने के ट्रांसफ़र होने के बाद में वो इलेक्ट्रिक शॉक वाले रूम के अंदर लेके जाएंगे। नर्स अप्लाई ECG इलेक्ट्रोड्स, BP कफ एंड पल्स ऑक्सीमीटर टू द पेशेंट। ठीक है, ये अपन सब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ECG इलेक्ट्रोड, BP कफ। फिर आएगा नर्स एडमिनिस्टर शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट। नर्स एडमिनिस्टर करेगी शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट को ताकि वह रिलैक्स हो सके। फिर नर्स प्रिपेयर ECG इलेक्ट्रोड्स, नर्स ECG इलेक्ट्रोड्स को प्रिपेयर करेंगी। नर्स हेल्प ECT टेक्नीशियन इन अप्लाइंग इलेक्ट्रोड्स ऑन क्लीन स्कैल्प ऑफ द पेशेंट के क्लीन स्कैल्प के ऊपर नर्स मदद करेगी ECG टेक्नीशियन को कि वो इलेक्ट्रोड्स आराम से लगा सके। सपोर्ट द शोल्डर एंड आर्म टू द पेशेंट, सपोर्ट करना अपन के शोल्डर को और आर्म को पेशेंट की, तब के उसको झटके लगेंगे ना, तो उसलिए उसको अपन को प्रिवेंट करना है कि ताकि उसको कोई और इंजरी ना हो।
Nurse help in hyperextension or to the head of the patient while giving supportive to the chin. मतलब चिन को सपोर्ट करके उसको हाइपर एक्सटेंड करेंगे अपन ताकि प्रोसीजर परफेक्टली हो। और नर्स एडमिनिस्टर करेगी ऑक्सीजन एज डायरेक्टेड, जैसे डाइट किया गया वैसे ही नर्स उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। और नोट द ड्यूरेशन ऑफ टॉनिक क्लोनिक फेज। ये बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर टॉनिक क्लोनिक फेज के अपन को इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर होती है कि अपन को भैया इसको मॉनिटर करना है। टॉनिक फेज होता है अपना लास्ट फॉर 10 to 15 सेकेंड और क्लोनिक फेज होता है लास्ट 25 to 30 सेकेंड। मतलब टॉनिक फेज के अंदर अपन 10 से 15 सेकंड तक इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और क्लोनिक फेज के अंदर अपन इसको देंगे 25 to 30 सेकंड। फिर अपन बात करते हैं इसका प्रोसीजर के बारे में। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इंड्यूस जनरल एनेस्थीसिया एंड मसल रिलैक्सेंट। फिर दूसरा, ECT machine is set to deliver a brief pulse of electric current 0.5 to 1 second. Doctor press the button to deliver the electric shock. इसके अंदर डॉक्टर ही बटन प्रेस करेगा कि इलेक्ट्रिक शॉक देना है, कितना डॉक्टर के डायरेक्ट होने पे ही होगा, कितना जूल देना है, क्या करना है। पेशेंट सीजर इज एक्टिवली मॉनिटर यूजिंग ECG और EMG। ECG मशीन और EMG मशीन से एक्टिवली मॉनिटर किया जाएगा कि उसको सीजर्स कैसे आ रहे हैं। सीजर्स आर गिवन टिपिकली लास्ट फॉर 10 to 30 सेकेंड। सीजर्स अपन लास्ट 10 से 30 सेकेंड तक देंगे और पेशेंट इज मॉनिटर्ड फॉर अनदर 5 to 10 मिनट आफ्टर द सीजर्स। पेशेंट मॉनिटर किया जाएगा 5 से 10 मिनट के बाद में भी, जब तक अपन सीजर्स देने के बाद में भी अपन 5 से 10 मिनट तक उसको मॉनिटर करेंगे ताकि अपन उसके बारे में पता चल सके कि भाई साहब क्या क्या दिक्कत हो रही, भाई पेशेंट को और क्या दिक्कत नहीं हो रही और कितना इफेक्टिव है। ये सब अपन रिपोर्ट सबमिट करेंगे और डॉक्टर को दे देंगे। दैट इज ECT। शेयर टू योर फ्रेंड्स।